क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, फिट-फाट होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे हमारी दुआ है कि आप हमेशा की तरह हँसते और मुस्कुराते होंगे। मैं हूँ मोहम्मद तैयब और मैं हूँ मोहम्मद ताहिर और मैं हाफिज मोहम्मद दाऊद। तो गाइज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम जिस वीडियो को रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है जी दिल्ली स्ट्रीट फूड। तो आपने इस वीडियो को एक दफ़ा हमारी नज़र से ज़रूर देखना है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए गाइस वीडियो की तरफ वीडियो करते हैं स्टार्ट और फिर इसके बाद हम इस पर बात करेंगे। फिलहाल हम है जी गीता कॉलोनी में, बहुत ही प्यारे से सेटअप पे, जहाँ पे मैम जो है वो मैम क्या लगाते हैं आप यहाँ पे? मेरे पास भैया यहाँ वेज काठी कबाब होता है विद रुमाली। अच्छा। इससे पहले कि जय श्री श्याम भैया, शाम की रसोई पे आपका तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद। और आपसे जुड़ी सभी जनता का स्वागत है, जितने लोग यहाँ खड़े हैं सबका। मैम यहाँ पे क्या क्या होता है आपके पास और श्री श्याम जी की रसोई कैसे नाम आया और कब आपने चालू किया, सब बताइए। श्याम जी की रसोई का नाम भैया आया कब, मैं आपको बताऊँ। 2 साल पहले मैं बाबा श्याम से जुड़ी हूँ, ज्यादा नहीं हुआ मुझे टाइम, और 2 साल ही अभी मेरे को इस काम को शुरू किए हुए हैं। अच्छा। कुछ इस काम की और बाबा श्याम की दोनों की जर्नी साथ साथ स्टार्ट हुई है, ये समझ लीजिए आप। बाबा शायद मुझे परख रहे थे और मैं बाबा को परख रही थी। बदले में मैंने बाबा को प्यार किया और बाबा ने मुझे उसके बदले में मुझे शायद गिफ्ट के तौर पे काम दिया। बहुत बढ़िया। तो मैम ये मतलब इसके पहले आप क्या करते थे? 2 साल पहले आप क्या कर रहे थे? इससे पहले हाउसवाइफ थी भैया। अच्छा जी। कोई काम नहीं था, कोई धंधा नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, एक साधारण सी महिला थी जैसे सब होते हैं। हाउसवाइफ थी, पुराना टॉपिक है, सारा दिन करती क्या है ऐसा कुछ। लेकिन आज सबको दिखता है कि मैं क्या करती हूँ, कहाँ होती हूँ, कितने बजे आती हूँ, कितने बजे जाती हूँ। मेरे से ज्यादा शायद यहाँ काठी लवर्स को पता है कि मैं कितने बजे जाती हूँ, कितने बजे आती हूँ, कहाँ होती हूँ, आ रही हूँ कि नहीं, कितनी मैं छुट्टी मारती हूँ, कितनी मैं छुट्टियाँ मारती हूँ। ये रुमाली हमारी नॉर्मल नहीं होती। आपने नॉर्मल रुमाली बहुत जगह खाई होगी, लेकिन इसके ऊपर हम बटर मसाला लगा के बेक करते हैं। अमूल बटर का भी ऑप्शन साथ में रहता है, जो कोई अगर उससे करवाना चाहे तो उससे कर देते हैं। ये इसके ऊपर बटर और मसाला लगा कर ये बेक होती है रुमाली हमारी। ये आपके धनिया आ गया इस पे, ये भी उसमें बेक होगा। अच्छा, ये भी उसी में बेक होगा? अरे वाह, ये तो मिनटों में हो जाती होगी। ये 2 मिनट लगते हैं। देखिए मैं आपके सामने नान वाली रुमाली दूंगी आप। कई लोग कस्टमर्स मेरे बोलते ही यही है कि कुलचे कर देना, 4 नान कर देना। ये आपकी रुमाली आ गई। ये आपको खाने में इतनी सॉफ्ट और ऐसी हो जाएगी, ये बिल्कुल जैसे वाकई में आप नान ही खा रहे हो। रुमाली हमारी ऐसे ही सर्व होती है सबको। श्री श्याम से जुड़ना कैसे हुआ? उनके पास आपको कौन लेके गया और ये खाना जो है ये कैसे शुरू किया आपने? बाबा श्याम तो जाने ही इस नाम से जाते हैं कि वो हारे का सहारा है, दुखियारे का किनारा है। ये समझ लो, जो वहाँ चला जाता है उसे दुनिया में जाने की जरूरत नहीं। उन्होंने इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचाया मुझे। यह खाने का काम इसलिए ऐसे चालू हुआ कि कोई काम नहीं था, क्या बताऊँ, कोई काम नहीं था और टेंशन बहुत सारी होती थी कभी कभी कि कुछ करना है, बच्चे हैं, फैमिली है, ट्विंस बेटियां हैं मेरी। लेकिन आपको पता है आजकल खर्चे कितने होते हैं। आपको सब कुछ मुझे शायद ये बताने की जरूरत नहीं है कि घर में कितने खर्चे होते हैं। ट्विंस बेटियों के बाद इन्हीं को पालने में आज 10th क्लास के पेपर दिए मेरे बच्चों ने। कहाँ इतने बड़े हो गए मुझे पता नहीं लगा। और जो कि हर माँ को पता है कि मेरे बच्चे का आने वाला कल क्या है, एग्जाम है, कुछ बनाना है इन्हें भी, कुछ इनके भी सपने हैं। काम चाहती थी, नौकरी करती तो क्या मिलता, 10-12 हज़ार रुपए, उससे मेरा घर ना चलता। इसलिए एक रामलीला मैदान में सन 2022 की बात है, जगह ली मेरे हस्बैंड ने, एक काउंटर लिया था। वहाँ उन्होंने मुझसे पूछा आप कुछ करना चाहते हो तो देख लो भाई। तो मैंने ये काठी कबाब का काम चुना। ये क्यों चुना? इसका रीजन ये है कि मुझे पर्सनली जब मैं काम नहीं करती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था खाना। ये अच्छा, खाना अच्छा लगता था। हाँ। अरे वाह। तो जिस चीज में आपकी इंटरेस्ट हॉबी हो ना, जो इंसान आपकी रुचि हो, वो काम बहुत अच्छे से करते हो आप। करेक्ट। ये सभी का है जी। अब मैंने इस काम को ही प्रोफेशन बनाया। मुझे नहीं लगा था कि 10 दिनों के स्टॉल में मुझे इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट दे दी सबने कि दीदी आप कहाँ जा रहे हो, नेक्स्ट कहाँ करोगे। मैंने उन्हें यूं ही बोला वर्बली उस वक्त के भाई मैं नेक्स्ट स्टॉल यहाँ लाल क्वार्टर मार्केट है वहाँ करूँगी। लेकिन उन्होंने कुछ और ही बाबा शाम को मंजूर था, क्योंकि फिर वो टेम्परेरी होता। मेरी हर वक्त यही अरदास रहती थी बाबा से। जब भी मैं बाबा के आगे खड़ी होती थी मैं उन्हें एक ही बात बोलती थी कि मुझे रोजगार चाहिए जिससे मैं अपना कह सकूं, जो मेरा परमानेंट हो। ये नहीं बाबा कि आज 10 दिन का स्टॉल करने के बाद कल क्या होगा, ये टेंशन मैं नहीं लेना चाहती। मैं थक गई, मैं अपना काम पूरी निष्ठा के साथ करूंगी, मेरा प्रॉमिस था बाबा से।
उस चीज को कंटिन्यू करते करते भैया यहाँ जगह ली मैंने, और मैंने यहाँ उतार चढ़ाव बहुत देखे। ऐसा नहीं मेरे आते सार मुझे यहाँ सक्सेस मिलनी शुरू हो गई, कि मतलब कि सक्सेस मेरा इंतजार कर रही थी कि मैं आऊँ और जी आओ जी और आपके लिए रेड कारपेट रेडी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत, इतना सामान मैंने वेस्ट किया है, बहाया है, बांटा है, लेकिन कभी भी मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं आज का कल खिला रही हूँ, टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ, क्वालिटी से समझौता कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। मैम ये है क्या क्या आप यहाँ पे सर्व क्या क्या करते हैं? मैं देख रहा हूँ 2 अलग-अलग चीजें और एक आपने ग्रिल ये भी रखा हुआ है। मैं आपको बताती हूँ ये क्या रहता है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दिल्ली में कुछ नया मैं ही लाई हूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। ये एक दिल्ली की ट्रेडिशनल डिश है, दिल्ली 6 की। अच्छा। हाँ, जो आप बेसिकली आप किसी भी रामलीला मैदान में जाएं, क्यों चुनी थी मैंने, वो सब जगह आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये दिल्ली 6 की ट्रेडिशनल डिश है, इसका कोई नाम मैंने इन्वेंट नहीं किया। कई लोग ऐसे कहते हैं कि वेजिटेरियन डिश का नॉन वेजिटेरियन नाम, इसका नाम पहले से ही है, ये हमारे बाप दादाओं से चल रहा है, वही ना कुछ। हाँ, दिल्ली 6 से चल रहा है, कुछ ये मैंने नहीं इन्वेंशन किया हुआ, लेकिन उनका अपना टेस्ट है। जैसे हर दुकान का होता है वैसे हमारा अपना टेस्ट है, कि टेस्ट कोई किसी का कॉपी नहीं कर सकता। नाम शक्ल तो कोई भी कॉपी कर सकता है, हो सकता है मेरे से बहुत अच्छे भी हो, कि मैं किसी की चीज को गलत नहीं कहूंगी, हो सकता है बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन मैं जो काम मेरे बस में और जितना मैं कर पा रही हूँ मैं उसी की बात करूंगी आपसे। शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो मेरे इस प्रोफेशन से वाकिफ ना हो। लोग आते हैं, फोटोज लेने आते हैं, मिलने आते हैं, इंडिया से बाहर वीडियोस देखते हैं, इंडिया में देखते हैं, अपने पेरेंट्स को भेजते हैं बाहर से कि मम्मी आप जाओ और आंटी के साथ एक फोटो क्लिक करके आना। सिर्फ एक ही चीज मुंह से निकलती है मेरे, जय श्री श्याम। मुझे हरा देती दुनिया भैया। मैं चल रही होती तो मैं तो हारी बैठी होती, मैं चल रही होती, मैं कर रही होती तो मैं फेलियर थी। ये जो नाम है ना, इसका रहस्य भी यही है। मैं अपनी किस्मत लड़ाना ही नहीं चाहती, मैं तो खुद फेलियर हूँ, मैं मानती हूँ यहाँ नहीं लड़ेगी मेरी किस्मत, लेकिन उसे हराना नामुमकिन है भैया, उसे कोई नहीं हरा सकता। उसका नाम ही हारे का सहारा है, कि दुनिया मुझे पीछे से खींचती है, लाख कोशिशें करती है, लेकिन वो मुझे आगे से खींच रहा है भैया, कंटिन्यू। आपको बताऊं, मैं अभी परसों एक यहाँ पे बात हुई थी, उसके बाद आप बता रहे थे कुछ हुआ था परसों, क्या हुआ था? यहाँ अभी ये हमारे नेबर्स ही हैं, उन्हें मेरे से बहुत इश्यूज हैं यहाँ। अच्छा। अगर मैं कभी छुट्टी कर लूँ और मान लो अगर आपके यहाँ शॉप है और आपसे कोई पूछे कि वो कहाँ है, तो मैं ये बात बोल दूं कि वो तो नहीं आए, वो तो दुकान बंद करके चले गए, वो तो गए, उनका तो काम खत्म, अब नहीं आती वो। अच्छा। इस तरीके से उनके कमेंट्स बाजियां हैं। और दूसरी, उनको जलन है मुझसे, उनका काम कुछ है। मैंने यहाँ पर कभी भी किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनको लगता है कि ऐसा कि जैसे कि इसके पास बहुत ज्यादा कस्टमर है। मेरी मेहनत किसी ने नहीं देखी, कोई नहीं देखता ये कि वो बंदा किस तरीके से आगे बढ़ा है। मैंने कोई चाप का काउंटर नहीं खोला, मैंने रोल का नहीं खोला, मैंने मोमोज का नहीं खोला, मैंने डिफरेंट आइटम थी मेरी, मैंने किससे कॉपी करने की कोशिश नहीं की। लेकिन अगर उन्हें करना है तो एज यू विश, वो कर सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। चीज कॉपी कर सकते हैं, टेस्ट कभी भी कॉपी नहीं कर सकते। लेकिन फिर मैं आपको एक इसके बाद लाइन बोलूंगी, क्योंकि मेरे साथ जो है ना, वो हारे का सहारा है, और तुम मुझे हराते जाओ, उसी में मेरी जीत है यार। मुझे हारना ही मंजूर है, क्योंकि जब तक मैं हारती रहूंगी वो मेरे साथ चलता रहेगा। इस चीज का मुझे गर्व है। कबाब में जो क्या रहता है आजकल, देखें आप, जैसे नवरात्रे चल रहे हैं तो हम अनियन यूज नहीं कर रहे, तो इसके अंदर बेसिकली आइटम्स क्या रहती हैं, पनीर, चाप, शिमला, सोया, टमाटर, इस तरीके की आइटम से ये पूरा प्रिपेयर होता है। इसकी कोटिंग होती है। और इसकी कोटिंग किस चीज से? इसकी कोटिंग अब क्या बोलूँ आपको, मेरे चीटर आजकल बड़े एक्टिव हुए पड़े हैं। कोई नहीं, मगर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी बता रही हूँ, फिर आपको रिपीट कह रही हूँ, कुछ भी कॉपी नहीं किया जा सकता। शक्ल सूरत आप कॉपी कर सकते हो, टेस्ट कॉपी नहीं कर सकते। हो सकता है उनका ज्यादा बेहतर हो, मेरा बेकार हो। भाई मैं हारी, आप जीते, क्योंकि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। फिर दोबारा वही लाइन। तो इसके अंदर क्या रहता है भैया, ये सब इसको कटिंग किया जाता है बेसन से, सूजी से, फिर इसको तला जाता है, और ये इसकी ग्रेवी होती है। इसके अंदर क्या रहता है, पनीर, शिमला, सोया, चाप, ये सब कुछ इसके अंदर भैया ऐड होता है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि अलग से मैं डाल रही हूँ, ये मैं ही कर रही हूँ। ये काटी कबाब की रहती है, डलती ही है, ये डलती ही है, इसके बगैर ये अधूरा है। और मैम आपकी खासियत क्या है, यहाँ पे लोग आपके पास क्यों आते हैं? खासियत मेरी नहीं है भाई भैया, बाबा श्याम की खासियत है। ये मेला उसका लगाया हुआ है, वो मुझे बस, हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि मैं यहाँ आती हूँ। शुरू में मैंने आपको बताया, स्ट्रगल हर लाइफ बंदे के काम में होता है, लेकिन तब कुछ आप जैसे भाई लोग मिल जाते हैं जो हमें भी फेमस कर देते हैं, थोड़ा बहुत 1-2%। हालांकि मैं फेमस होना नहीं चाहती, क्योंकि फेमस होने के पीछे साइड इफेक्ट भी बहुत सारे हैं, जरूरी नहीं है। हर बंदा हर किसी को नहीं समझ सकता। जब कोई किसी के लिए खड्डा खोदता है ना,
मेरे लिए कोई गड्ढा खोदता है तो बाबा आप जैसे लोगों को मेरे पास भेजता है, तब वो आते हैं। पिछली कुछ ऐसा चला था कुछ मेरे लिए षड्यंत्र, तो आपको बताऊं मैं 2 दिन काम पे नहीं आई थी। तीसरे दिन बाबा शाम ने मेरे पास, यहाँ पर मैं भाई साहब का नाम भी बोल रही हूँ, मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था उनका आना। मेरे काम को और मेरे नाम को दोनों को उन्होंने रफ्तार दी थी और दुनिया जानने लगी थी। और अब जो परसों हुआ वो थोड़ा और बड़ा वाला सीन हुआ था, तो उसके बाद बाबा ने आपको भेजा मेरे पास कि बेटा तू चिंता मत कर, तेरे को पीछे से पुश कर रहा हूँ मैं, यू कैन डू इट, तू अकेली नहीं है, तेरे साथ मैं। कहते हैं ना गाइस कि दिल्ली दिल वालों का, तो दिल्ली की तो भाई अब बात ही अलग है और जो वहाँ के लोग हैं उनकी भी बात ही कुछ अलग है। तो अगर उससे बढ़िया बात की जाए तो भारत के लोगों की और ही बात अलग है। तो ये जो है, जो हमारी गीता भाभी है, इन्होंने जो काम शुरू किया है और बड़ी जो है ना एक डिटेल के साथ अपनी जो उनकी लाइफ थी उसके बारे में बताया कि किस तरह मैंने ये काम शुरू किया और किस तरह के मेरे हालात थे कि अगर बंदा घर में बैठ के तो नहीं ना गुजारा हो सकता कि जिस तरह का ये दौर चल रहा है और जिस तरह की महंगाई है वगैरह करेगी 10-15 हज़ार की जॉब किया अपना कारोबार करेगा। हाँ जी बिल्कुल, कारोबार जो अगर अपना कारोबार है ना, अगर छोटा सा भी कोई भी कारोबार है ना, तो उसमें आपको इतना फायदा है ना कि आपकी जो आने वाली नस्ल है ना उसके लिए भी वो काफ़ी हो सकता है। अगर आप जॉब करेंगे तो वो कहते हैं ना कि नौकरी में बंदा तो नौकर ही होता है ना, तो उसमें नौकर बन के क्या करना। तो अभी देखिए अपनी मदद अपने तहत उन्होंने ये काम शुरू किया और बात जो एक बात वो बार बार कर रही थी। तो जी एक जो होता है ना इंसान का अपना फन होता है, वो कोई चोरी नहीं कर सकता, ना तो वो कुछ चुरा सकता है ना कोई वो ले सकता है, वो इंसान के अपने पास ही रहता है। ये सबसे यानी कि शक्ल तो वैसी हो सकती है यानी कि, लेकिन टेस्ट वैसा नहीं हो सकता। टेस्ट वैसा नहीं कि उनके पास वो एक ऐसा टेस्ट है कि दूर दूर से लोग जो है ना सब दूर दूर से लोग आके जो है ना उसका वो खाना खा रहे। और जो है ना ऊपर से लग रहा था जो उन्होंने वो बनाया हुआ था ना एक फूड, ये चने और इसमें शिमला और इसकी मैं जो चाप बता रहे थे और उसमें बता रहे थे जो भी बताया था, करीम डाला था और इसका जो टेस्ट था ना वो ऊपर से लग रहा था कि यार बड़ा मज़ेदार टेस्ट है। और साथ में रुमाली रोटी आया हाय क्या बात है आप साहब। अगर वो अगर कहने कि एक चने हो और उसमें जो ये बनाया हुआ उन्होंने सालन बनाया और साथ में अगर वो रुमाली रोटी, वो तो मैं तो क्या ही बात है। तो अमूल करीम और बाकी जो भाई काफ़ी जो लोग हैं ना वो बड़ी शौक से आके वहाँ पे खाना खा रहे हैं, बड़ी डिमांड है, बड़ा हजूम था वहाँ पे। और बता भी रही थी कि मैं 2 दिन नहीं आई तो लोग जो है ना मुझे पूछ रहे थे कि आप आई नहीं है। तो यही बात होती है ना कि घर में बैठ के तो बंदा जो है ना कुछ भी नहीं कर सकता कि आप जो है ना अगर अपनी मदद अपने तहत कोई भी कारोबार शुरू करेंगे तो उसमें जो है ना अल्लाह पाक की मदद जो है ना वो लाजमी होगी, ठीक है ना। उसमें वो आपको ना फ़ायदा ज़रूर होगा क्योंकि ना मेहनत का जो फल है ना वो ज़ाया नहीं जाता इंसान का, उसका फल जो है ना वो मिल के रहता है कोई भी अगर काम शुरू किया जाए। और तो ये हैरानी हो रही थी, साथ में इंटरव्यू भी दे रहे थे और साथ में अपने वो हाँ कि देखिए ना कि वो उनका देखिए कि वो काम कर रही साथ वो हाथ भी चला रही थी, अपना काम भी कर रही थी और इसके अलावा वो साथ में वो अपना इंटरव्यू भी दे रही थी। बात कह रही थी कि ना यानी कि शुरू में मुश्किलें आई थी, तरक्की बाकी जो है ना गीता भाभी ना काफ़ी खुश मिजाज है और बड़ी हिम्मत वाली है क्योंकि देखे ना कि कितनी हिम्मत करके उन्होंने ये रसोई जो शुरू किया काम। तो ये कोई एक जो है ना आम काम बंदे का काम नहीं होता, ये तो बड़े दिल गुर्दे वाले बंदे का काम होता है, ठीक है ना। काम शुरू करना और फिर वो लोगों को डील करना तो ये बहुत मुश्किल होता है। तो अगर बात की जाए गाइस के जो होते हैं ना टेस्ट की या जो फूड टेस्ट होते हैं, ये तो दिल्ली की तो अलग ही बात है, ठीक है ना। बम्बई हो गया, दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, जो वैसे भी दुनिया के जो तकरीबन है मेरे ख्याल से 60% मसाले जाते हैं ना वो इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये कि वहाँ पे आपको असल जो है ना खालिश चीज़ मिलती है, ऐसे तो नहीं गोरे यहाँ से लोड के सारा कुछ लेके सारी काली मिर्चें जो मसाला रेड चिली सारे, हाँ वो तो गोरे ऐसे तो नहीं चिपटे हुए थे हिंदुस्तान को, कोई फायदा था ना यहाँ पे। तो जो भी कह रहे हैं कि जो भी मसाला जात है ना सारे सबसे ज़्यादा जो मसाला जात भारत में तैयार होते हैं और उनका जो असल टेस्ट है वहीं से आता है। बिल्कुल जो हमारे पास आता है ना दाऊद साहब वो तो कचरा मचरा ही होता है, ठीक है ना, जो बच जाता है ना कचरा मचरा छान के देते हैं वो हम तक पहुंचता है।
असल जो चीज़ है ना वहाँ पर है, और जो असल चीज़ है मज़ा ही उसका है और टेस्ट ही उस चीज़ का है। अगर असल चीज़ नहीं है, आप खाना पकाएंगे तो उसमें आपको टेस्ट क्या कहाँ से आएगा, ठीक है ना। असल जो चीज़ें हैं ना भाई वहाँ से मिलती है, और फिर वो उसका मज़ा भी आता है, उसका टेस्ट भी बनता है। तो वैसे भी बम्बई बिरयानी, दिल्ली बिरयानी, ठीक है ना, और हैदराबादी बिरयानी, ये तो बहुत ज़्यादा हैदराबादी सबसे ज़्यादा मशहूर है, और उसका टेस्ट भी अलग है। अगर यहाँ पे पाकिस्तान में अगर नाम रख भी लें हैदराबादी बिरयानी या बम्बई बिरयानी, लेकिन उसका वो टेस्ट नहीं बना सकते, ना उसका वो जायका बना सकते। अगर A1 जो बिरयानी मंगवाने आप अच्छा दसो वो किस तरह का टेस्ट होता है, तो बिरयानी है शुरू तो भाई ना लेकिन उनका अच्छा टेस्ट था, लेकिन जब उनकी वो दुकान वगैरह चलने लगी, स्टॉक वगैरह ज्यादा हो गए, नाम उन्होंने रखे हुए वहाँ के कि ये हैदराबादी बिरयानी है, ये बम्बई बिरयानी है, तो नाम तो रख दिए, लेकिन वो जायका वो टेस्ट वो नहीं है वहाँ का। कह रही थी ना शक्ल होती है, लेकिन टेस्ट से पता चलता है। बाकी भाई गीता बाकी भाभी जो है ना बड़ी हिम्मत वाली है, अल्लाह पाक उनको कामयाब करे, दिन दुगनी रात चुगनी जो तरक्की दे उनको, और जो है ना वो अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रही है और अपने जो आने वाले मुस्तकबिल के लिए मेहनत कर रही है। काफ़ी जो है ना हिम्मत वाली है, और उन्होंने बड़ी हिम्मत करके ये काम शुरू किया, और बड़ा अच्छा लगा उनका ये काम देख कर भी, और उनका वो खाना जो बनाया उन्होंने उसको देख के टेस्ट तो नहीं किया हमने, लेकिन देख के ऐसा लग रहा था कि हमें वो ना जैसे मज़ा आ गया देख के। हमारी तरफ से एक्सीलेंट वर्क, यानी कि एक्सीलेंट वर्कर। और ये जो है ना एक और बात है कि जो हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं ना, औरतें, वो वैसे भी बड़ी हिम्मत वाली है यार, ठीक है ना। वो अब जो है ना मर्दों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है, लेकिन देखे ना कि वो अपने किस तरह उन्होंने अपना एक निज़ाम शुरू किया बड़ी हिम्मत करके। ये कुछ आम काम नहीं होता, बड़ी हिम्मत वाला काम होता है भाई हमारी तरफ से तो इनको डबल लाइक मतलब कि ट्रिपल लाइक इनको चप्पल काट लेंगे। तो गाइस देखिए वीडियो, मज़ा आया, एंजॉय किया हमने। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपने इसको लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्यों भाई हमारे भाई के कहने पर आपने इसको सब्सक्राइब भी करना है, दोस्तों के साथ लाइक और शेयर भी कीजिए। तो भाई आपने दाऊद साहब के कहने पर इसको जो है ना सब्सक्राइब जरूर करना है। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात हो।